तो यहाँ पे कुछ बहनें भी है। बहन हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वैष्णवी कोटियाल। तो वैष्णवी, आप कहाँ से हो? मैं हूँ देवप्रयाग से। मेरी स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर देवप्रयाग। अरे वाह, मैं भी सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हूँ। हाँ जी। तो आप कितनी परसेंट 10th में थी अभी? मेरी 10th में थी 96.2% और स्टेट रैंक थी 14। अच्छा, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? क्या कुछ ये मुहिम चल रही है? हाँ जी, हमारे MLA सर विधायक श्री विनोद कंडारी जी के द्वारा हर वर्ष का है कि जो भैया बहन अपने विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, हाँ, उन्हें भारत भ्रमण पर ले जाया जाता है। हाँ। और इस वर्ष उनके द्वारा गुजरात राज्य का चयन किया गया है। एक्साइटेड तो बहुत हूँ, पर इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मतलब जाने मतलब अच्छा। मतलब पहले से था कि मतलब जाना ही यार। विदाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। इन्होंने इस प्रोग्राम में मतलब हम जैसे बच्चों को मतलब उनको घुमाने की योजना बनाई, मुहिम चलाई। तो बेस्ट विशेष आपके यहाँ। भाई आपका नाम? शुभम रावत, शुभम, आप कहाँ से? शुभम देवप्रयाग साइड। अच्छा, देवप्रयाग से हो। अभी कितनी परसेंटेज थी? 88। तो क्या कुछ प्रेरणा मिली आपको पिछली बार कि हमें भी यहाँ जाना है? पता नहीं, मैं तो पेपर दिया था। अच्छा, तो मतलब सडनली प्रोग्राम बन गया, क्या वैसे भी हो रहा है? आपका नाम बच्चे? रिया भंडारी। तो आप भी लास्ट ईयर गए थे, तो आपका क्या अनुभव है? मेरा भी वही अनुभव है, मतलब यहाँ से जब हम गए थे तो हाँ। वही एक्साइटमेंट थी जैसे आपके बच्चों को होगी। हाँ, सबसे पहले हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ हाँ। गंगा आरती में गए थे। हाँ। इस कार्यक्रम में जितने आप लोग यहाँ से गए, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब बहुत अच्छा अभी वहाँ मतलब टीचर आपको अभिभावकों की तरह थे, और विधायक जी पूरा अंत तक आपके साथ ही रहे, हाँ, हमारे शुरू से लेकर लास्ट दिन तक। तो चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बोली। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कि इस बार गुजरात जा रहे हैं, तो गुजरात में कुछ स्थल चयन हुए कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं इस बार? स्थलों का चयन हुआ है। हाँ। यहाँ से हम हरिद्वार से हम लोग रेल से हाँ जी। अहमदाबाद के लिए जाएंगे। अच्छा। अहमदाबाद से हमारा गंतव्य है केवड़िया, अच्छा। जहाँ पर कि विश्व स्तरीय एक स्टेचू ऑफ यूनिटी हाँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से है। हाँ जी। और हम सबसे पहले बच्चों को उस दर्शनीय स्थान को दिखाएंगे। जाओगे इसमें बाद में? हैं? जाओगे ना? क्यों जा रहे हैं, आपको पता है क्यों जा रहे हैं ये लोग? तो क्या कुछ आप इस मुहिम के बारे में कहेंगे? आप एक्साइटेड आप भी तो होंगे, आप भी तो पहली बार जा रहे होंगे शायद से। तो क्या? हमारा जो दुर्गम क्षेत्र का बच्चा है, हाँ। उसने श्रीनगर तक नहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है अब मैम। श्रीनगर तक नहीं देखा और वो बच्चा आज गुजरात भ्रमण करेगा। हाँ जी। ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी जर्नी। मिलेंगे फिर। हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम। मैं पंकज उमराव स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का कीर्तनार से। साथियों देखिए, कीर्तनार में अभी हम लोग हैं और आप लोग मेरे पीछे देखेंगे तो भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 2025। तो साथियों, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री विनोद कंडारी जी द्वारा जैसे वो विधायक बने थे तो उन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी कि वो जितने भी इस क्षेत्र के, इस विधानसभा देवप्रयाग के जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं 10वीं के, उनको वो अपने निजी खर्चे से भारत के उन तमाम हिस्सों में भ्रमण करवाते हैं जहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सके और उसको अपने जीवन में उतारे। और जैसे कि इंजीनियर्स के फील्ड में जा सके, डॉक्टरी के फील्ड में जा सकते, साइंटिस्ट के फील्ड में जा सके, उन तमाम क्षेत्रों में जहाँ से भारत का एक बच्चा अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा दिखा सकता है और अपने कर्तव्य निर्वहन करके इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ऐसे उन तमाम क्षेत्रों में उनको ले जाते हैं। तो एक ऐसी मुहिम है 7-8 सालों से वो करते हुए आए हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे फिर से बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं और इस बार जो भारत दर्शन भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो इस बार जा रहे हैं गुजरात में, नरेंद्र मोदी जी के शहर में, अमित शाह जी के शहर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस शहर में जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। बस हमें भी थोड़ा दुख है कि यार खास हमारे टाइम पे क्यों ऐसे विधायक नहीं हुए जो हम लोगों को भी ऐसे ले जाते, क्योंकि हम भी फिर उस हिसाब से करते तो बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है कि यार हमें टॉपर्स आना है और घूमना है। तो देखिए, यहाँ पे तमाम अभिभावक है, मास्टर है और तमाम लोग आए हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ से किया जा रहा है कीर्तनर से, और अभी थोड़ी देर बाद विधायक जी यहाँ पे आएंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ से एक बार दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा। तो एक कीर्तनर का मुख्य बाजार है साथियों। तो यहाँ पे अभी लोग आने शुरू हो गए, 9 बज दिए। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे है, शासन प्रशासन यहाँ पे है और हमारे बीच भाई जी लोग भी पहुँचे हैं। तो भाई जी, आप सभी लोगों को सुप्रभात, राम राम। जय हो। भारत भ्रमण कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। तो देखिए, सभी लोग यहाँ पे गवाह बनने आए हैं। गौरव भाई भी हमारे साथ है। तो देखेंगे आप। तो यहाँ से मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो गुरु जी से बात करेंगे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बच्चों को आप लोग लेके जा रहे हैं। तो गुरु जी, आप अभी कहाँ कार्यरत है?
मैं राजकीय इंटर कॉलेज किरकिलेश्वर में जगपाल चौहान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और आप अभी बच्चों के साथ जा रहे मैं हैं, बच्चों तो के गुरु जी साथ जा थोड़ा एक बार सभी दर्शकों को बता दें इस बार कितने बच्चे जा रहे हैं? बच्चे इस समय हमारे पास 61 बच्चे हमारे पास मेधावी बच्चे हैं। हाँ जी। और उनके साथ साथ हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं। अच्छा। तो 63 बच्चे लगभग हमारे पास हैं इस समय। और गुरु जी पिछली बार कितने गए थे? पिछली बार भी हमारे पास इतने बच्चे थे लगभग। और गुरु जी पिछली बार कहाँ का कार्यक्रम था? पिछली बार उत्तर प्रदेश का था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना, हाँ जी, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ती हुई योजना है, हाँ। उसका वो भी दिखाएंगे। वहीं पर सेंचुरीज है, हाँ और वो भी एक विश्व स्तरीय हाँ। सेंचुरीज है, हाँ। तो वो भी दिखाएंगे। तो 3 स्थल हमको एक जगह पे मिल जाएंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ सरदार सरोवर परियोजना, हाँ जी। और तीसरा जो अभयारण्य सेंचुरीज जिसको हम कहते हैं, तो वो भी हमको वहाँ पर मिलेगा। तो फिर उसके बाद हम बच्चों को IIT, IIM जो वहाँ पर हैं, बड़ौदा है जिसको वर्तमान में बड़ोदरा कहा जाता है उसका, और गांधीनगर, तो इन स्थलों पे हम लोग बच्चों को वहाँ पर भ्रमण कराएंगे। तो गुरु जी कितने अध्यापक आप साथ में जा हम रहे लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। तो जी। गुरु जी बहुत बहुत बेस्ट विशेष Thank you, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद है। धन्यवाद। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे बच्चे हैं साथियों, अभी नाश्तन का चल रहा है, थोड़ा बच्चों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बच्चे कुछ, हेलो भाई लोगों, हेलो कर दो। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभी पर कर लो, नाश्ता कर लो आप आराम से। तो देखिए अभी बच्चे देखिए नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे सभी भाई बहन, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई तुम्हारा नाम? हाँ अमित। अमित। अमित कहाँ से आप हो? कुंडभरपुर खाल से। बौखाल से? कुंडभरपुर खाल। अच्छा, कुंड भरपुर खाल। जी। तो कैसे आप इस कार्यक्रम देख रहे हो? कुछ एक्साइटेड हो आप? क्या आप जाने वाले हो? पता आपको कहाँ आप जा रहे हो? जी। कहाँ जा रहे हैं? गुजरात। हाँ, गुजरात। गुजरात जा रहे हैं आप। गुजरात में क्या कुछ खास है पता आपको? नहीं सर, देखेंगे आप। अच्छा, पहली बार देखेंगे। तो भाई हमारे साथ। भाई तुम कहाँ से, तुम्हारा नाम? हेलो, मेरा नाम नमन है, मैं यहाँ पहले गाँव से हूँ। अच्छा, बस बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ तो। कितनी परसेंटेज अभी 10th में थे आप? 90.6। अच्छा 90.6 थी। तो कुछ भाई और है, तो कुछ पीछे भी है, तो कुछ बहनें भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुजरात जो है एक धार्मिक स्थल भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म स्थली भी है, हाँ। जो अपने मीठे भोजन के कारण और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मैं विधायक जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू बच्चे। तो बेस्ट विशेष आपके साथ है, एक बहन और है। बहन आपका नाम? हाय, मेरा नाम वैभवी है। अच्छा वैभव, आप कहाँ से हो? मैं हूँ देवप्रयाग कांडाधार, सजवान कांडा से। अच्छा, आप कितने एक्साइटेड इस कार्यक्रम के लिए हो कि क्या कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा? मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि गुजरात एक धार्मिक स्थल है और वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वो बहुत सारे महापुरुषों की जन्मभूमि भी रही है। अच्छा, वो पता हो वहाँ लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, जी। उनके बारे में पता होगा। तो उनकी सबसे बड़ी स्टैचू है अभी हमारे भारत में, तो वो कुछ आप लोग देखेंगे। यस, और हम वहाँ बहुत संस्थानों में जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो ठीक है, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप कुछ ज़रूर कुछ अच्छा सीख के आएंगे। भाई साहब आप? मैं तो इनकी लड़की हाँ, बालिका है। अच्छा, आप इनके अभिभावक है, तो आपको भी शुभकामनाएं। आपका बहुत बच्चा भारत भवन में जा रहा है। तो कुछ और बहनें हमारे साथ हैं, बहनों से भी बात करेंगे। हेलो बहन, आपका नाम? आयुषी रावत। आयुषी, आप कहाँ से हो बच्चे? हम जामखा से। जामनी खाल से? आप कहाँ जा रहे हो पता आपको? हम डायरी वाले। हाँ, डायरी वाले। अच्छा, आप लास्ट ईयर गए थे? अच्छा, तब तो आपके साथ बात करने में मजा आएगा। तो आप पिछली बार कहाँ गए थे? हम उत्तर प्रदेश गए। अच्छा, पहले उत्तर प्रदेश गए थे। तो क्या कुछ अनुभव है आप जो साझा करना चाहो? वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ। अलग अलग जगह गए, वहाँ हम घूमे, और जैसे कहाँ गए आप उत्तर प्रदेश में पिछली बार? पहले हम विधानसभा गए, वहाँ हाँ अयोध्या गए। हाँ। उसके बाद बारिश लग गई थी वहाँ, तो हम तो वही अंदर गए थे। फिर हाँ। वही हम देहरादून में रुके, फिर अगले दिन हम वहाँ के जू में गए थे। हाँ। देहरादून के जू में। हाँ। फिर मॉल ऑफ देहरादून, मतलब वहाँ देखना भी न्यू एक्सपीरियंस था। हम कहाँ जाएंगे वहाँ, हाँ, मॉल ऑफ बिल्कुल सही देहरादून। बात है। और उसके बाद फिर हम वहाँ यूपी के लिए निकले थे शाम को। हाँ। अगले दिन हम यूपी पहुँचे, तो सबसे पहले हम गए होटल में गए, चेक इन किया, नहाए धोए आराम से। हाँ। फिर उसके बाद हम गए विधानसभा देखने। फिर साइंस सिटी भी था वहाँ। वहाँ साइंस सिटी में ऐसा था जैसे हम क्लास 10th की साइंस में जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, हाँ जी। तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे। जैसे हम मोशन पढ़ते हैं तो वो पूरा एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, तो वो चीज़ें थी वहाँ। फिर अगले दिन हम राम मंदिर गए। फिर राम मंदिर वो ऐसा था कि मतलब वहाँ अभी पूरा तो नहीं कंप्लीट हुआ है, पर जितना भी बना है वहाँ पर अच्छा है, मतलब देखने लायक जो मूर्ति वगैरह बनी हुई है वहाँ पर।
और वहाँ जो कारीगर जो थे ना काम कर रहे थे वो एक पिलर बना रहे थे, हमने एक ही देखा उनको। तो विधायक जी ने ही पूछा उनको कि कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि एक पिलर में एक मूर्ति बनाने के लिए उनको 5 दिन लगते, छोटी इतनी मूर्ति थी वो। तो इतना डीप वर्क कर रहे थे वो उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद हम नया घाट उधर ही है वहाँ, उधर गए थे। फिर उसके नेक्स्ट डे हम IIT गए थे। IIT भी मतलब बच्चों का सपना होता है, जैसे जितने भी टॉपर्स होते हैं। तो हम वहाँ चाहेंगे गए। आपका सिलेक्शन भी इन्हीं में हो आगे जाके। थैंक यू। बस यही। और तो मतलब पूरा आपने जितना भी आपका वहाँ का अनुभव था सारा आपने एक डायरी के माध्यम से हाँ जी, संजो के हाँ जी। रखा है। तो चलो बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे Thank के लिए। you। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ पुराने बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर भारत भ्रमण किया था, उन्होंने अपना अनुभव बताया। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, मिष्टी भी है, हमारी भाभी जी भी है जो पूर्व जिला पंचायत है। हेलो मिष्टी। तो देखिए मिष्टी को आप लोग जानते होंगे, तो मिष्टी भी बहुत जगह भाषण देते हुए, गाना गाते हुए दिखाई देती है। तो मिष्टी, ये क्या हो रहा है पता आपको? बोर्ड में पास आए थे। बोर्ड में पास तो हर कोई होता है, 50% वाला भी पास हो जाता है, 33% वाला भी पास हो जाता है, नहीं होता। 33 वाला भी पास हो जाता है। ये पता क्यों जा रहे हैं? इनके 10th में टॉपर्स है अपने स्कूल के, इसलिए जा रहे हैं। तो आपको भी क्या आना है, टॉप आना है, फिर आप भी घूमने जाओगे, ठीक है। तो ये मिष्टी थी हमारे साथ, तो देखेंगे। तो यहाँ पे और अभिभावक भी है बच्चों के, और अभी नाश्ता इनका चल रहा है यहाँ से। तो साथियों, क्या कुछ इस कार्यक्रम की एक मुहिम जो विधायक जी ने चलाई है वो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नाश्ता करते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दीदी प्रणाम। हमारे साथ हमारी सविता दीदी भी है जो प्रत्याशी रह चुकी है जिला पंचायत हाथीडागा से। दीदी, क्या कुछ मुहिम देख रहे हैं आप इसको? किसको? ये जो चल रहा है, विधायक जी ने शुरू करी है जो। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम विधायक जी के द्वारा रखा हुआ है। और मैं तो अपनी तरफ से विशेष रूप से सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आज के जो बच्चे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि उनको सारी चीजें बाहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हमको तो कुछ और मिली हम नहीं। अगर ये सारी चीजें हमारे टाइम होती तो बिल्कुल। हमें भी ये सौभाग्य मिलता। हम भी मेहनत और करते। मैं इसके लिए माननीय विधायक जी का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नई पहल जो हमारे बच्चों के लिए रखी है, ये बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो देखिए यहाँ पे गुरुजी लोग हैं, गुरुजियों से मैं बात करता हूँ। हमारे साथ हमारे नरेंद्र कुमार भैया है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, भेज प्रणाम। नमस्कार। तो देखिए गुरुजी भी हमारे साथ हर कार्यक्रम में, आपको किटनर के कार्यक्रमों में अक्सर दिखाई देंगे, चाहे वो मंच संचालन कार्य हो, चाहे बच्चों को इस तरीके से गाइड करने का काम हो, हमारे ही मार्गदर्शक है। तो गुरुजियों से बात करते हैं। गुरुजी प्रणाम आपको सबसे पहले। नमस्कार। गुरुजी, इस बार क्या कुछ कार्यक्रम ये चल रहा है भारत दर्शन भ्रमण का? इस बार बहुत सुंदर कार्यक्रम विधायक जी ने बनाया है। और इस बार जो ये हमारे छात्र छात्राओं का भ्रमण दल है, ये गुजरात इस समय जा रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर ये गुजरात में वहाँ की विधानसभा को देखेंगे और गुजरात के जो अन्य स्थल हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, वहाँ पर भ्रमण का कार्यक्रम इन बच्चों का इस समय रहेगा। आप भी जा रहे हो इस बार? ना, इस बार हमारा यहीं तक का कार्यक्रम है। अच्छा। और बच्चों को यहाँ पर विदाई देने और शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और लगातार भारत भ्रमण कार्यक्रम से हम जुड़े हुए हैं विधायक जी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल, आप हमेशा रहते हैं। शानदार कार्यक्रम है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हर विधानसभा में इस तरीके के विधायक, इस तरीके के सोच वाले विधायक हों, तो निश्चित रूप से हमारे जो आने वाले बच्चों का भविष्य है उज्जवल होगा। और जब भी ये बच्चे, मैं कई कार्यक्रमों में विधायक जी के साथ रहा हूँ और भारत भ्रमण में जब हम जाते हैं तो यहाँ से जाने के बाद और जब बच्चे वापस आते हैं तो उनकी सोच और उनके जो उत्साह और उनको एक प्रेरणा जो मिलती है वो बड़ी सराहनीय होती है। और बच्चों के अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है इस भ्रमण को लेके, तो निश्चित रूप से ये अपने जीवन में सफल होंगे, ये मैं अपनी मानता हूँ। बिल्कुल। तो गुरुजी, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हम देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। और नरेंद्र कुमार भैया भी है। तो भैया आपसे बात करते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भैया भी हमेशा हमारे किटनर में जितनी भी चीज़ें होती हैं हमसे इससे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। भैया, क्या कुछ आप इस मुहिम को देखते हो कि क्या विधायक जी ने मुहिम चलाई है, तो क्या कुछ बच्चों के लिए है ये? हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे विधायक मिले हैं जो हर क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं। बिजली, पानी, जो भी समस्याएं होती हैं, इसके साथ साथ एक अलग सा जो प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है जो कि छात्रों को
भारत भ्रमण पे ये शैक्षिक कार्यक्रम उन्होंने रखा है। ये उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज उनको ऐसे विधायक मिले हैं जो कि उनको अनेक क्षेत्रों का में उनको बाहर दिखाते हैं। जो बच्चा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से है वो बच्चा पहली बार ट्रेन देखता है, वो बच्चा एयरपोर्ट देखता है, वो बच्चा IIT देखता है, NIT देखता है और बहुत सारे शिक्षण संस्थान देखता है, बहुत सारे राजनीतिक जो संवैधानिक संस्थान है उनको देखता है। और निश्चित तौर से ये उनका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल होगा और बच्चे को इससे कुछ सीखने को मिलता है। और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम माननीय विधायक जी, मैं माननीय विधायक जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे विधायक सभी के बिल्कुल। तो धन्यवाद भैया, आपसे हमारे साथ बच्चे की बाइट में आप लोगों से लगातार ले आ रहा हूँ। कुछ मैडम भी हमारे साथ है, तो मैम सबसे पहले आपको प्रणाम। तो मैडम आपका नाम, आप किस स्कूल से? आरती रावत पवार, GJIC किलकिले। और मैम आप? मैं साइनी कृष्ण उनियार, PIC राणाघाट। अच्छा, तो मैडम आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई हैं। आप बच्चों के साथ एक अध्यापक के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है। हम विधायक साहब को धन्यवाद देते हैं कि बच्चे को घर से बाहर निकलने का ये पहला ही मौका होता है जहाँ तक हमें लगता है। और हमारी सब 3 शिक्षिकाएं हैं हम, और तीनों के पास 10-10 बालिकाओं को दिया गया है। और ये है हमारे बच्चे, मेरे ग्रुप की इधर, मैडम के उधर बैठे हुए हैं। और अच्छा लग रहा है उनसे बातचीत, नए बच्चों से मिल रहे हैं, केवल अपने स्कूल तक सीमित रहते हैं। अब तो हमें हमारे पूरे कीर्तिनगर ब्लॉक, मतलब मेरे को कीर्तिनगर ब्लॉक का मिला हुआ है, तो उनसे भी जान पहचान हो रही है, इनके अभिभावक भी मिल रहे हैं हमें, तो आगे का पता चलेगा आगे। तो मैडम आप क्या कुछ एक्साइटेड होंगे थोड़ा बहुत कि आप भी पहली बार से ऐसे जा रहे होंगे, आपकी पहले गए हो? टाइम के लिए तो मैं भी पहली बार जा रही हूँ। हाँ जी। पर मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं खुद के दिल से कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको उसके मतलब मेहनत का पारितोषिक मिल रहा है ना। उस बच्चे ने 10th में मेहनत करी, और बच्चों को क्या होगा, उससे उत्साह मिलेगा कि हमें भी 10th का टॉपर बनना है, तभी विधायक साहब हमको भी ले जाएंगे अगले साल। तो विधायक साहब के ये 2 कार्यक्रम में बहुत इनकी प्रशंसा करती हूँ। एक तो ये 10th वाले बच्चों के भ्रमण, और 100% शिक्षकों को जो पारितोषिक देते हैं उनकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। और मैं भी मन से बहुत खुश हूँ कि अच्छी से बच्चों का ध्यान रखूंगी, क्योंकि अब हमारे बच्चे वो हैं, अब वो हम उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो मैम, तो आपकी यात्रा सफल हो, हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। तो देखिए साथियों, लगातार बच्चों के साथ साथ मैं अभिभावकों से लेके जितने टीचर्स यहाँ पे जा रहे हैं उनसे आप लोगों को मिला रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम कुछ ही समय बाद यहाँ से शुरुआत यहाँ से होगी, और अन्य गुरुजी भी हमारे साथ है। देखिए गुरुजी प्रणाम, गुरुजी लोग भी है। कीर्तनगर के प्रमुख आदरणीय बड़े भाई साहब जगत नारायण रतोड़ी जी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित है अशोक तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवप्रयाग का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच धन्यवाद अमित मेवाड़ जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में तो यहाँ से एक मैं आप लोगों को मिला रहा हूँ। यहाँ से देखिए इस कार्यक्रम में हिस्सा बन रहा है हमारे हमारे साथ हमारे दीवान भाई जी प्रणाम। धन्यवाद साहब। हमारे साथ हमारे मंडल के व्यापार संघ के अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो पूरे क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं, और हमारे युवा विधायक जी की जो ये मिशन है, बहुत मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इसमें क्या है, बच्चे लोगों को उत्साहवर्धन होता है और उनमें कंपटीशन की भावना भी आती है। इस साल में या अगले साल हो सके कोई दूसरा वाला हो, मैं भी और नंबर लाऊंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं भारत भ्रमण में जाऊँगा। मैं विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपकी इस मिशन को मैं आपके दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, स्वागत आपका यहाँ। तकी भाई हमारे, अरे हमारे सर भाई राम 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 भाई बड़ा, अरे संजय भाई क्या भाई बड़ा, जो जाए कार्ड डालो महेंद्र भाई। तो यहाँ से मैं आप लोगों को साथियों ये दृश्य दिखा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे विधायक जाएंगे, और उससे पहले आप लोगों को एक दृश्य में यहाँ से तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, और इस मुहिम का गवाह बनने के लिए इतने लोग तैयार है कि किस तरीके से विधायक जी ने मुहिम शुरू की है। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पूरा दृश्य लगातार आप लोगों को जय बद्री साहब, स्वागत आपका भी। आप भी जा रहे हो ना, आप भी जा रहे हो? भगवान सिंह जा रहे
शुरुआत की थी उसी समय से इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ और अंकल जी को मिल गए थे डेली मिलते हैं। खाने पीने और रहने की व्यवस्था की विधायक श्री विनोद कटारिया यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो उनका स्वागत यहाँ पे करते हुए और अन्य नागरिक उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि विधायक जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होना है और वो लगातार यहाँ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो देखेंगे साथियों आप, तो माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया जा रहा है और होगा भी क्यों ना ऐसा भव्य स्वागत, क्योंकि माननीय विधायक जी इस पूरे कार्यक्रम में एक अभिभावक के तौर पे पूरे दिन बच्चों के साथ रहेंगे, जितने 8-10 दिन भी हो रहेंगे। तो ढोल दमों की शानदार सी धुन यहाँ पे सुनाई दे रही है। उसी बीच विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद अब बच्चों का भी स्वागत किया जाएगा, उनका भी माल्यार्पण किया। स्थापना दिवस को मनाकर अब हम लोग पहुँचा हूँ मैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे भारत शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की जो रैली है, जो बच्चे हैं वो निकल पड़े हैं, तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से। तो देखेंगे साथ में आप माननीय विधायक श्री विनोद कटारिया जी के नेतृत्व में ये बच्चे यहाँ से आगे बढ़ते हुए कीर्तन से। तो देखेंगे आप, तो सभी में साथ एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक जोश जुनून दिखाई दे रहा है। तो बच्चों में तो इसलिए क्योंकि वो भारत भ्रमण के कार्यक्रम में जा रहे हैं और जो अभिभावक है, क्योंकि ये हमारे भाई बंद है इस देवप्रयाग विधानसभा के, तो अन्य लोग इसलिए खुश है, वो इनके बच्चे आज इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो देखिए साथियों आप, तो तमाम सभी बच्चों ने यहाँ पे जो भारत शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की जो टी शर्ट है वो पहनी है और उसको पहन के आगे बढ़ रहे हैं। तो किरनर से इन्होंने प्रस्थान कर दिया है, गुजरात की तरफ जा रहे हैं। तो ईश्वर से ही कामना करते हैं कि इनकी यात्रा सफल हो, यात्रा मंगलमय हो। ये बच्चे ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के आए और तमाम क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ से निकल पड़े हैं बच्चे आगे। जय हो। और यहाँ पे रवानगी से पूर्व एक शानदार सा गढ़वाली मंडाण आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ढोल दमाओं की धुनी ऐसी है कि ये हर किसी को नचा देती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के गलों में मालाएं पड़ी है, उनका स्वागत किया गया है। गुड़ विशेष सभी देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखिए साथियों आप, अभी बच्चे बसों में चढ़ने लगे हैं और हमारे विधायक जी स्वयं उनको बिठा रहे एक अभिभावक के तौर पे। तो इससे अच्छा दृश्य क्या आप लोग देखेंगे, एक अभिभावक के तौर पे भी विधायक जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बसों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, देखेंगे आपको एक फ़ोटो शूट के साथ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। मिलेंगे आप लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है बाद में। बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बुला। ठीक है गुरु जी, ठीक है भाई, आराम से एंजॉय करते हुए। ठीक है बाय बाय बच्चों, मिलेंगे अच्छे एक्सपीरियंस लाने वहाँ से। ठीक है बाय बाय बाय। बच्चों की रवानगी साथ यहाँ से हो गई है गुजरात की तरफ। तो सभी बच्चों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे उनका ये यात्रा बहुत अच्छी रहे और वो कुछ ना कुछ अच्छा सीख के आएँ। और साथ में साथियों, रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस हमने मनाया, तो उसकी भी पुनः आपको ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। तो फिलहाल के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे जल्द किसी और चीज़ के साथ आपके साथ। तब तक के लिए मैं लगातार आपके बीच रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और चीज़ में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे सभी लोग, तुम भी कर जा, सब बाय बाय कर जा आप। बाय बाय सभी को, टाटा।